जय श्री कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल मैत्री एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पर्यटन के डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है पर्यटन के प्रभाव। पर्यटन के प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए इस क्षेत्र में बड़े बड़े अनुसंधान किए गए हैं। उनका मूल्यांकन अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया है। कुछ परिणामों के यहाँ डिस्कशन हुई है जो हमारे इग्नू के बुक में गिवन है। हम उन्हीं परिणामों की यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहला है आर्थिक परिणाम। पर्यटन के विकास के लिए प्रमुख प्रोत्साहन आर्थिक है। पर्यटन आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली लाभकारी कारक है। पर्यटन उद्योग ने रोजगार, उद्यमशीलता गतिविधि और संशोधित भूमि उपयोग कर और आर्थिक संरचना को प्रेरित किया है। आर्थिक प्रभाव के मूल्यांकन ने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी प्रदान की जो आगे जाकर पर्यटन विकास नीतियों के निर्माण में सहायता करता है। पर्यटन के जो आर्थिक परिणाम हैं उसके कुछ सकारात्मक बिंदु हैं और कुछ नकारात्मक बिंदु हैं। सकारात्मक बिंदु है जैसे कि पर्यटन एक श्रम गहन सेवा उद्योग है, इसलिए ये बड़ी संख्या में अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है जो थोड़े से प्रशिक्षण के साथ इस आतिथ्य उद्योग में पर्यटक गाइड, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर्स आदि के रूप में शामिल होते हैं और उनको ये रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। इसके कुछ नकारात्मक बिंदु भी हैं जैसे कि कई किसान और मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पर्यटन में अधिक लाभप्रद रोजगार मिलेंगे, तो इस वजह से वो अपने कृषि कार्य को गांव में ही छोड़ देते हैं। मानवशास्त्रीय अध्ययनों से ये भी पता चला है कि यद्यपि इसने दिहाड़ी मजदूर के अवसरों का सृजन किया है, लेकिन इसने कृषि और निर्वाह गतिविधियों को नष्ट कर दिया। ये इसके नकारात्मक बिंदु हैं। मैन्सबर्गर ने विश्लेषण किया कि कैसे प्रशांत द्वीपवासियों के बीच पर्यटन ने निर्वाह गतिविधियों को समाप्त कर दिया और स्थानीय लोगों को बाहरी दुनिया पर अधिक निर्भर बना दिया। उनकी डिपेंडेंसी बाहर के लोगों के ऊपर ज़्यादा हो गई जो लोग एज ए टूरिस्ट उस रीजन में ट्रैवल करते हैं। एक और नकारात्मक बिंदु हमारी बुक में दे रखा है, वो है पर्यटन भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, जिससे भूमि की कीमतें बढ़ जाती हैं और भूमि के विखंडन भी हो जाते हैं। पर्यटन के कारण अचल संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं जो वहाँ के लोगों को संपत्ति खरीदने का जो इरादा रखते हैं उनके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर सकती हैं। तो ये हमारे आर्थिक परिणाम हैं जिनके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स हैं। तो हमें अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है जिससे हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस रख के पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है सामाजिक परिणाम। क्या इसके सोशल इफ़ेक्ट हो सकते हैं? पर्यटन के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को 3 अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। पहला, पर्यटक। यहाँ पर जो केंद्र बिंदु रहता है वो पर्यटक रहता है, उसकी गतिविधियाँ रहती हैं, उसके दृष्टिकोण रहते हैं और उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि वो लोकल लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं। दूसरा है मेजबान, जो होस्ट होते हैं और यहाँ पर केंद्र बिंदु रहते हैं वहाँ के निवासी जो सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वहाँ पर होस्ट है, जो श्रमिक है, ये सभी मेजबान के अंडर आते हैं। तीसरा पॉइंट है पर्यटक मेजबान अंतर संबंध, मतलब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन, इनके कांटेक्ट की प्रकृति क्या है, संपर्कों की प्रकृति क्या है और इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं कि इनके संपर्क के परिणाम क्या है। तो वो 2 बातें हम इस थर्ड पॉइंट के अंदर पढ़ते हैं। पर्यटन के सामाजिक परिणाम मूल रूप से उन तरीकों की गणना करते हैं जिनमें पर्यटन प्रणाली ने मूल्य प्रणाली, व्यक्तिगत व्यवहार, पारिवारिक संरचना और रिश्तों में परिवर्तन, सामाजिक जीवन शैली और सामुदायिक संगठनों में योगदान दिया है। तो हम बेसिकली इन पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं और
पर्यटन के सामाजिक परिणाम के बारे में चर्चा करते हैं। मेजबान पर्यटक का आमना सामना बहुत ही कम समय के लिए होता है, जो अक्सर सतही तौर पर होता है। पर्यटक मेजबान बातचीत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती हैं। उनके बीच में इंटरेक्शन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होने की संभावना होती है। मेजबानों और अतिथियों के बीच संबंध कैसे बनते हैं और वे समय के साथ कैसे बदलते हैं, मानव के डिस्कशन करने के लिए पर्यटन के मानव शास्त्रीय अध्ययन इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि उनके बीच में रिलेशन कैसे बने, बाय द टाइम उनके रिलेशन कैसे चेंज हुए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो मेजबानों ने एक्सेप्ट करे टूरिस्ट के और टूरिस्ट ने एक्सेप्ट करे मेजबानों से। एक तरफ पर्यटन व्यवसाय लाता है और दूसरी तरफ वो रोज़गार प्रोवाइड करता है। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे इसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यटन व्यवसाय में संस्कृतियाँ और उपसंस्कृतियाँ ये मेजरली इफ़ेक्ट होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी दूसरी जगह में घूमने जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं और हमें उनका कल्चर पसंद आता है, तो हो सकता है हम उनका कल्चर एक्सेप्ट कर लें, हम उनके कल्चर से बहुत कुछ चीज़ें सीख लें। इसी तरीके से जैसे हम किसी नई जगह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ के मेज़बान भी हमारे व्यवहार, हमारे संस्कृति को ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे बीच में इंटरेक्शन होता है, पर्यटक मेज़बान इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन से हम कल्चर एक्सचेंज करते हैं, हमारे बीच में कल्चर एक्सचेंज होता है। ऐसा देखा गया है कि पर्यटक मेज़बान से कम लेते हैं जबकि मेज़बान पर्यटक से ज़्यादा लेते हैं और इस तरह से मेज़बान समुदाय में परिवर्तन की एक श्रृंखला बन जाती है। तो अगर यही श्रृंखला कंटिन्यू रहेगी तो वहाँ में ऐसा पॉसिबल है कि मेज़बान समुदाय में ज़्यादातर पर्यटक के ही इफ़ेक्ट देखने को मिले। अब तीसरा हम यहाँ पर देख रहे हैं भाषा का क्या मेन प्रभाव रहा है, टूरिज़्म की वजह से भाषा में क्या बदलाव आया है, वो हम इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। नुनेज़ ने 1989 में रिसर्च किया और उन्होंने ये बताया कि भाषाई अभिरुचि, जिसमें आमतौर पर कम साक्षर मेज़बान है, आबादी में कई द्विभाषी व्यक्तियों का निर्माण करता है। इसका मतलब है बाइलिंगुअल लोग हैं वहाँ पर, एक से ज़्यादा भाषा उनको आती है और ये द्विभाषी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कृत किया जाता है। अब क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कृत किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में मेज़बान में आबादी में ज़्यादातर लोग द्विभाषी बन जाते हैं, उनको एक से ज़्यादा भाषा आती है। हमें पता ही है कि भाषा एक संचार का साधन है और किसी भी जनसंख्या के सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का एक हिस्सा है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन में सामाजिक प्रभाव का एक उपयोगी संकेतक हो सकता है। बेसिकली जो लोकल लोग हैं वो क्यों एक से ज़्यादा भाषा सीखने के ऊपर ज़ोर देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि जब कोई टूरिस्ट उनके लोकल एरिया में आता है तो वो चाहता है कि वो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटी दे। अब कहीं जाएंगे, हम खुद अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम उन लोगों को ज़्यादा पॉइंट करेंगे या उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे जिनकी भाषा हमें समझ में आए और हम उनको अपनी भाषा समझा सकें। तो जो लोकल लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए उन्हें हम अपना बेस्ट टू बेस्ट
सर्विस प्रोवाइड करे और इस सर्विस प्रोवाइड के ड्यूरिंग ही उन्हें उनकी भाषा भी सीखने का अवसर मिलता है और वो उनके भाषा को ग्रैब करते हैं, उन्हें सीखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 तरीक़ों से ये पहचान सकते हैं कि कैसे पर्यटन भाषा परिवर्तन पर इफ़ेक्ट डालता है। पहला, आर्थिक परिवर्तन के माध्यम से। अब नए रोज़गार जैसे टूरिस्ट गाइड हो गया, ट्रांसपोर्टर्स हो गए, जो इन प्रोफेशन से लिंक्ड हैं, इन प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो पर्यटकों की भाषा सीखने में इंटरेस्ट होते हैं और वो पर्यटकों की भाषा सीखते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। दूसरा, सामग्री और वित्तीय पृष्ठभूमि के प्रदर्शन प्रभाव के द्वारा। अब जब टूरिस्ट आता है, वो अपना दृष्टिकोण और अपना व्यवहार लोकल लोगों को दिखाता है। लोकल लोग जो हैं वो उनके व्यवहार, उनके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं और उनका खुद का एक न्यू पर्सपेक्टिव बनता है। तीसरा, प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के माध्यम से। इसमें इसका एक इफ़ेक्ट बताया गया है कि भाषा का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। जब कोई टूरिस्ट नई जगह पर घूमने जाता है तो वहाँ लोकल लोग उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, उनको अपनी बात समझाने के लिए उनकी भाषा सीखते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इन सभी प्रोसेस के ड्यूरिंग, इन सभी प्रक्रिया के समय हो सकता है कि मेज़बान की भाषा का उपयोग कम से कम हो और अल्टीमेटली ये कम होने के कगार पर हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन लोगों को, जो टूरिस्ट हैं, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनको कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क के माध्यम से लैंग्वेज का इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं कि टूरिज़्म का लैंग्वेज के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पर्यटन की समझ ये ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये चैप्टर।